हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट संख्या 27 जो कि पिछले रविवार को मेरे द्वारा कराया गया था, चूँकि व्यस्तता थी इसलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाया था। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस सेट संख्या 27 का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपका जो वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कल मेरे द्वारा एक वीडियो दी गई है उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। ठीक है, माह जून की, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जून का जितना भी करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का सारा उसमें कवर किया गया है। इसके अलावा देखो, उत्तराखंड करंट अफेयर्स एक पूरा 2023 का, यानी कि जनवरी से जून, ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स मैं आपको क्लास उपलब्ध कराऊंगा कल शाम, यानी कि रविवार की शाम को। ठीक है, और इसके अलावा देखो, नेशनल करंट अफेयर्स है जो जून का, नेशनल करंट अफेयर्स माह जून का। ठीक है, माह जून का नेशनल करंट अफेयर्स आज शाम को, आज रात्रि 9:30 बजे आपको मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो नेशनल करंट अफेयर्स है पूरे 6 महीने का, यानी कि 2023 का, क्योंकि वीडियो वीपीडीओ परीक्षा है इसलिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, यदि प्रश्न बनेगा तो आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो इसीलिए देखो, माह जनवरी से लेकर जून तक का जो 6 महीने का करंट अफेयर्स है, इसके महत्वपूर्ण 150 प्रश्न, ठीक है, टॉप 150 प्रश्न मैं आपको बुधवार को कराने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों, 500 प्रश्नों का एक सेट मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जिसका महा मैराथन क्लास में आपको मंगलवार या बुधवार में उपलब्ध कराऊंगा, तो उसको देखना आप लोग ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 1 है, शब्द तलवार का तत्सम रूप है। ठीक है, जो तलवार शब्द है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तलईवार। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकोक्ति अंधे के आगे रोवे अपना दीदा खोवे अर्थ प्रकट करती है। क्या अर्थ प्रकट करती है? सही आंसर हो जाएगा मूर्ख को उपदेश देना या समझाना व्यर्थ है। ठीक है, इसका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। तो इस पेपर में मैंने सारे टिक कर रखे हैं पहले ही। ठीक है, अगला देखो, शब्द पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग है? पूरा उपसर्ग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पूरा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो, ये ग्रुप सी में पहले पूछा गया है, आदि काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? पहले ग्रुप सी में पूछा गया, तो पुराने पेपर से ही मेरे द्वारा ये प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न है, तद्भव तत्सम के आधार पर गलत विकल्प का चयन कीजिए। परश का स्पर्श, पुराण का पुराण, पत्ता का पत्र। ठीक है, तो जो पथ है, मार्ग, ये क्या है? इसमें गलत विकल्प है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 6 है, लिंग वचन कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन करने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वे होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, जो लिंग वचन या कारक के आधार पर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विकारी शब्द, यानी कि इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और जो अपरिवर्तित रहते हैं वो कहलाते हैं अविकारी, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रश्न संख्या 7 है, जो फिजूल खर्च करता हो के लिए उचित शब्द है, क्या हो जाएगा? अपव्ययी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपव्ययी। और जो कम खर्च करता है वो क्या होता है? मितव्ययी। अगला देखो, कुरूप का विलोम शब्द है, क्या हो जाएगा? सुरूप। ठीक है, अगला प्रश्न है, जंगम का विलोमार्थी शब्द है, जंगम का क्या होता है? स्थावर। ये पहले प्रश्न पूछा गया है ग्रुप सी में। ठीक है, तो वहीं से मेरे द्वारा इस प्रश्न को लिया गया है। अगला प्रश्न देखो, सुमित्रानंदन पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो रचना का नाम है चिदम्बरा। ठीक है, कब दिया गया था? 1968 में। 1982 तक का जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो रचना के लिए दिया जाता था, लेकिन उसके पश्चात किसी भाषा में विशेष योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत, उनको उनकी जो रचना है चिदम्बरा, इसके लिए 1968 में। ठीक है, इसके अलावा देखो, 1961 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। ठीक है, 1961 में पद्म भूषण भी इनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो कौन सा है? दौ। अगला प्रश्न है, आंखें नीली पीली करना, ये शायद रिपीट हो चुका है 2-3 बार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोध करना। ठीक है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या है निम्नलिखित में से? ये है हारित। ठीक है, हारित किसका पर्यायवाची शब्द है? कबूतर का है। अगला देखो, जिसकी आलोचना की जा रही हो के लिए उचित शब्द है, जिसकी आलोचना की जा रही हो, इसके लिए उचित शब्द क्या है? आलोच्य। ठीक है, अगला है,
हम लोग धारावाहिक पटकथा का लेखन किसने किया था? ये भी ग्रुप सी में पहले प्रश्न पूछा गया और वहीं से मेरे द्वारा ये प्रश्न लिया गया। तो इसका सही आंसर है मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, इनके द्वारा हम लोग धारावाहिक को की पटकथा को लिखा गया। देखो, जो भी मैं प्रश्न पत्र कराता हूँ इनमें कम से कम 10 से 15 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न पत्र में पुराने ग्रुप सी के पेपर से या फिर जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उसके पेपर से मेरे द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 प्रश्न हर पेपर में, ताकि आपकी वो चीजें भी रिवाइज होती रहें। कई सारे लोग तो पुराने पेपर सॉल्व करते हैं, उन्हें हल करते हैं, लेकिन कई सारे लोग नहीं करते हैं। तो जो नहीं करते उनके लिए भी इन प्रैक्टिस सेट में फ़ायदा ये है कि आप लोगों को पुराने प्रैक्टिस सेट, पुराने जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, वो आपको इसमें मिल जाते हैं। अगला देखो, देवयुक्ति किस संधि का उदाहरण है? ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो, देवी प्लस उक्ति, तो क्या है? ई प्लस उ यानी कि यण संधि, इको यणचि। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विकल्प 16 का डी, इको यणचि। ठीक है, अगला देखो, अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हौ। सही आंसर क्या हो जाएगा? हौ। अगला है मन्नू भंडारी द्वारा रचित, ठीक है, इनके द्वारा जो रचित एक उपन्यास है आपका बंटी, किस विधा की रचना क्या है? ये उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मन्नू भंडारी की जो आपका बंटी रचना क्या है? उपन्यास। ये प्रश्न पहले बन चुका है, बिल्कुल यही प्रश्न सेम ऐसे ही बना है। ठीक है, अगला देखो, लोकोक्ति, दलाल का दिवाला क्या, मस्जिद का ताला क्या, इसका अर्थ क्या है? जिसकी क्षति का भय न हो उसकी रक्षा का प्रबंध क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अगला देखो, निम्नांकित में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताता आया हूँ कि आपको सीधा उन्हें हल कैसे करना होता है, उनका आप वाक्य प्रयोग करिए। यदि वाक्य प्रयोग में आपको लगता है कि वाक्य स्त्रीलिंग बन रहा है तो शब्द भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, और यदि वाक्य पुल्लिंग बन रहा है तो शब्द भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे सोना महंगा है, नीम कड़वा है, चावल महंगा है, चांदी सस्ती है। ठीक है, तो चांदी क्या है? यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, हिंदी वाला पार्ट हमारा कवर हो गया। अब देखते हैं हम सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 21 है, चर्चा में रहा कारी इसाद क्या है? ठीक है, कारी इसाद क्या है? तो ये है एक आम की प्रजाति। हाल ही में जो ये आम की प्रजाति कहाँ पर होती है? कर्नाटक में। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कर्नाटक में होता है और इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, जीआई टैग इसको प्रदान किया गया, इसलिए चर्चा में रहा है। ठीक है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो कारी इसाद क्या है? एक आम की किस्म है। ठीक है, आम की एक प्रजाति है जो कि कर्नाटक में होता है। ठीक है, और हाल ही में इसको जीआई टैग, अन्य कई सारी चीज़ों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया, उनमें से कारी इसाद भी एक है। अगला देखो, किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोच्चि में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की समाधि कहाँ पर है? कोच्चि में है। वास्को डी गामा जो कि पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत में आया था, कब? 1498 में आया था। उसके पश्चात पुनः ये 1502 में यहाँ पर वापस आया। ठीक है, और 1524 में वायसराय बनकर आया। ठीक है, और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसकी समाधि कहाँ पर बना दी गई? कोच्चि में बना दी गई। ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली वायसराय जिसकी समाधि भारत में है वास्को डी गामा, और जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि भारत में है गाजीपुर में, कौन है? कार्नवालिस। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण, दोनों आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, कालिदास ने किस वृक्ष को देवताओं का वृक्ष के रूप में वर्णन किया? ठीक है, किस वृक्ष का देवताओं के वृक्ष के रूप में वर्णन किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देवदार। ठीक है, और उत्तराखंड में देवदार को वनों का रक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। सॉरी, देवदार के वनों का रक्षक जो झाकर श्याम मंदिर है उसको माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। अगला देखो, किस तिथि को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है 12 जून को। ठीक है, 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, डिकारे हैं। डिकारे क्या है? मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियां। ठीक है, डिकारे क्या है? मिट्टी से निर्मित देवी देवताओं की मूर्तियां। अगला है देखो, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाए। मतलब 9:30 बजे की सही दर्पण छवि। ठीक है, देखो आप घड़ी बनाते हो,
घड़ी बनाते ही आप इसमें 9.5 दर्शाते हो, ये 9 है, ये 6 है, ठीक है। आपने 9.5 दर्शाना, आपने ये दर्शाया। तो इसकी दर्पण जो सही दर्पण छवि दर्शाई जाएगी किस समय के माध्यम से, अब इसी को आप जैसे यहाँ पर आपने 3 लिया, ठीक है, तो ये परिस्थिति आ रही, देखो ये 2 और 2 के 3 के बीच में, ठीक है, यानी कि 2:30 बजे की परिस्थिति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2:30 बजे, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो बाराहोती है किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है, और ये पहले यूके SSS इस प्रश्न को पूछ चुका है, ठीक है। अगला देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य, सबसे कम आबादी मतलब सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम आबादी मतलब क्या हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है, ठीक है। अगला है देखो, निम्नांकित में ऋतु गीत है, तो कौन सा है इसमें ऋतु गीत? सही आंसर हो जाएगा झुमेलो, ठीक है, झुमेलो क्या है, एक ऋतु गीत है। अगला है, विक्रमांक चरित के रचनाकार हैं, कौन है विक्रमांक चरित के रचनाकार? विल्हड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है? विल्हड़ है। अगला है, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। इसके अलावा देखो, काउंट डी लाली भी वहाँ का वायसराय रहा था, डुप्ले भी रहा था, लेकिन फ्रांसिस मार्टिन कौन था? जो भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। और एक युद्ध आप लोग ध्यान रखिएगा, वांडीवास का युद्ध, ठीक है, वांडीवास किस किस के मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, और फ्रांसीसियों की इसमें हार हो गई थी। अगला देखो, इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ पड़ती है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना ये है केरल में, ठीक है। इसके अलावा एक पेरियार जल विद्युत परियोजना भी है, ये भी कहाँ पड़ती है? केरल में आती है। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो कौन थे भारत में हरित क्रांति के जनक? ये थे MS स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और यदि श्वेत क्रांति के जनक आएगा तो कौन थे? वर्गीस कुरियन, ठीक है। मुख्यतः जो हरित क्रांति सफल रही थी उसमें योगदान किस यूनिवर्सिटी का रहा था? पंतनगर विश्वविद्यालय का, ठीक है। और इसके अलावा जो मुख्य फसल थी उसमें कौन सी थी? मैक्सिकन गेहूं, ये कई बार इस तरह के प्रश्न भी बने हैं, ठीक है, मैक्सिकन गेहूं इसमें मुख्यतः देखा गया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नांकित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमानी नहीं है, यानी कि ग्लेशियर नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है? देखो, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ से निकलती है, मंदाकिनी चौराबाड़ी से निकलती है, ठीक है। और काली कहाँ से निकलती है? लिपू लेक से मुख्यतः, ठीक है। तो लधिया नदी कहाँ पर है? ये किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती है, ठीक है, ये सामान्य स्थल से जहाँ पर बर्फ नहीं है वहां से निकलती है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? लधिया नदी, जो कि हिमानीकृत नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो सही आंसर है 1992। हालांकि स्थापना कब हो गई थी इसकी? 1988 में, लेकिन वैधानिक दर्जा इसको 1992 के अधिनियम के तहत दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानेक बुग्याल स्थित है, तो मानेक बुग्याल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, 2022-23 इसका फाइनल कहाँ पर खेला गया था? ओवल में। कहाँ पर पड़ता है? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में पड़ता है ओवल, यहाँ पर इसका फाइनल खेला गया था। तो जीता कौन इसमें? इसको जीता देखो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, 209 रन से उसने किसको हराया? भारत को, यानी कि भारत क्या रहा है इसमें? उपविजेता रहा, ठीक है, भारत उपविजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से भारत को हराया था। यदि आपसे मैदान पूछा जाएगा तो ओवल में, ठीक है। कौन कौन सी 2 टीमें पहुंची थी फाइनल में? भारत और ऑस्ट्रेलिया। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उपविजेता भारत रहा, 209 रन से भारत हारा था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का यदि कप्तान आपसे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? पैट कमिंस, ठीक है, पैट कमिंस, ये ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था। और भारत का कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा भारत का कप्तान था। और एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग, फाइनल का मैन ऑफ द मैच यदि आपसे पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? ट्रेविस हेड, ठीक है, ट्रेविस हेड, ये ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज है, ये था फाइनल का
मैन ऑफ द मैच। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपके कवर हो गए। अगला देखो, वर्ष 2020 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न पहले पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2026। ठीक है, 38वें सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 2026। तो 2020 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में हाथियों की कुल संख्या कितनी है? 2026 है। अगला देखो, प्रश्न संख्या 39 है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? सही आंसर है 1881 में। कौन था इसमें वायसराय? रिपन। ठीक है, हालांकि पहली कब हुई थी? 1872 में। कौन था वायसराय? मयो। लेकिन 10 वर्ष के अंतराल में जो शुरू हुई है 1881 में हुई थी, रिपन के टाइम पर। ठीक है, और वर्तमान तक कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी हैं, यानी कि जो 2011 की जनगणना थी वो 15वीं थी, और स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना थी। ठीक है, तो सारे फैक्ट आपके कवर हो गए। अगला देखो, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है? सल्ट विद्रोह को। सल्ट कहाँ पड़ता है? ये अल्मोड़ा में आता है। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था उसको कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। अगला देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1949 में। ठीक है, और यदि स्थापना पूछी जाती है तो स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, जो प्रत्येक मतलब हर साल उसमें से 5 हटते रहते हैं और 5 नियुक्त होते रहते हैं। मतलब जो कार्यकाल है कितने साल का हो जाएगा? 2 साल का। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य, इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला देखो, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। तो भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, उत्तराखंड कौन से नंबर का है? 20वां। ठीक है, 20वां नंबर का उत्तराखंड, और टोटल 25वां कौन सा है? अभी आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो कौन सा युग हो जाएगा? कत्यूरी युग। कत्यूरी युग जिसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी जो आरंभिक राजधानी थी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर, और उसके पश्चात कहाँ आ गई थी? कत्यूर घाटी में। ठीक है, बसंत देव इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर वासुदेव भी इसका नाम मिलता है, तो यही इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पहले बन चुका है, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023। ठीक है, उत्तराखंड कौन से स्थान पर है इसमें? 11वें स्थान पर। और उत्तराखंड कैसे राज्यों की श्रेणी में आता है? बड़े राज्यों में। ठीक है, बड़े राज्यों में उत्तराखंड कौन से नंबर पर है? 11वें नंबर पर है। इसके अलावा जो बड़े राज्यों में प्रथम है कौन है? केरल। ठीक है, छोटे राज्यों में प्रथम कौन है? गोवा। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें प्रथम कौन है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये सारी फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला है देखो, निम्नांकित में वीरों की जननी से संबंधित गीत कौन सा है? ठीक है, वीरों की जीवनी। ठीक है, वीरों की जीवनी से संबंधित गीत कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा पवाड़ा या भेड़ा गीत। ठीक है, कौन सा गीत हो जाएगा? पवाड़ा या भेड़ा गीत। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रथम या फिर एकमात्र संशोधन जो अभी तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुआ है, कब हुआ है? 1976 में। ठीक है, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, उसके जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। अगला है, किसे रक्तपात हीन क्रांति भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, मुख्यतः 13-14 जनवरी, ठीक है, 1921 में। नदी कौन सी है संबंधित नदी? सरयू नदी।
ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। सरयू नदी संबंधित नदी है बागेश्वर में। ठीक है, कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, इसके रजिस्टर इत्यादि नदी में बहाए गए थे, तो कौन सी नदी संबंधित है? सरयू नदी संबंधित है। ठीक है, और इसी क्रांति को क्या कहा जाता है? रक्तपात हीन क्रांति। अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर एक 5 फरवरी 1922 को जो घटना घटित हुई थी, चौरा चौरी घटना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके पश्चात ही महात्मा गांधी ने अपना जो असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। ठीक है, यदि आप 13 अप्रैल 1919 देखते हैं तो कौन सी यहाँ पर घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 13 अप्रैल में जलियांवाला बाग। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को और 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी योजना कब शुरू हुई थी? 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? मैनग्रोव वनस्पति के संरक्षण से। ठीक है, जो समुद्री तटों पर जो वनस्पति पाई जाती है उसके संरक्षण से इसका संबंध है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैनग्रोव वनस्पति के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो गढ़वाल में कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुकुंदीलाल जी ने। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। अगला प्रश्न है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा किसने स्थापित की थी? राम मोहन राय ने। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक और जो स्थापना की थी वो थी ब्रह्म समाज की। ठीक है, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना भी राम मोहन राय ने की थी। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय। और इनकी समाधि कहाँ है? लंदन में। ठीक है, लंदन में इनकी समाधि है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि सबसे पहले वहां पर खुदाई किसने आरंभ की थी? तो कौन है? सही नाम हो जाएगा दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा स्थल है उसकी खोज की थी। ठीक है, जो जॉन मार्शल थे उस समय भारतीय जो पुरातत्व विभाग है उसके महानिदेशक थे, इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई आरंभ की थी। कब? 1921 में। उसके पश्चात 1922 में किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। ठीक है, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। ठीक है, और तब भी किसके अंतर्गत की थी? जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम पर पुरातत्व महानिदेशक थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? देखो, डॉक्टर कल्पना सैनी है, 2022 से बनी है और 2028 तक रहेंगी। नरेश बंसल 2020 में बने हैं तो 2026 तक रहेंगे। और अनिल बलूनी जो कि 2018 में बने हैं, कब तक रहेंगे? 2024 तक रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रदीप टमटा नहीं है। ठीक है, प्रदीप टमटा इससे पूर्व में थे। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? पहले प्रश्न पूछा गया। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85। ठीक है, आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, ताल जिसे भाई बहन का ताल भी कहा जाता है, तो किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा महासर ताल। ये भी पूछा जा सकता है कि कहां पड़ता है, तो कहां पर पड़ता है? टिहरी में। अगला सवाल है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, यह मेरी पत्नी की माता की, ठीक है, एकमात्र पुत्री है। पत्नी की ये विनोद है, इसकी पत्नी, इसकी माता की एकमात्र पुत्री और इसकी फिर पुत्री। ठीक है, ये माता हो गई, पत्नी, और इसकी भी क्या है? पुत्री है।
मतलब विनोद इसकी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, यानी कि विनोद की पत्नी उसकी पुत्री, मतलब विनोद की पुत्री। ठीक है, तो विनोद का लड़की वाली जो फोटो वाली लड़की है, इससे क्या संबंध हो जाएगा? पिता का संबंध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है मानसून निवर्तन या फिर लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा नवंबर दिसंबर के आसपास चेन्नई में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में होती है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं डेनिस फ्रांसिस। ठीक है, साबो कोरोसी थे 77वें, और 78वें कौन बनाए गए हैं हाल ही में? डेनिस फ्रांसिस। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन स्थान में आयोजित हुआ था, तो कहां पर आयोजित हुआ था? सही आंसर है कोट द्वार। ठीक है, इसको जो ये अधिवेशन है इसको हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इसको जाना जाता है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? कोट द्वार में। कब हुआ था यदि पूछा जाएगा तो 1919 में। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में 1917 में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में 1918 में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? कोटद्वार में 1919। और चौथा कहाँ हुआ था? काशीपुर 1920 में। और इसमें ही जो 1920 वाला अधिवेशन है, इसमें ही जो कुली बेगार आंदोलन का वो आंदोलन का प्रस्ताव था वो पारित हुआ था। ठीक है, यदि आप देखते हैं अल्मोड़ा का जो अधिवेशन हुआ था 1917 में, इसकी अध्यक्षता तारादत्त जो जयदत्त जोशी उनके द्वारा की गई थी। हल्द्वानी में तारादत्त गरुड़ा ने की थी। ठीक है, 1919 में किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी। 1920 में हरगोविंद पंत। ठीक है, हरगोविंद पंत। उसके अलावा दो और अधिवेशन हुए थे, एक 1923 में हुआ था और एक 1926 में हुआ था। ठीक है, तो 1923 में जो हुआ था टनकपुर में, उसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे ने, और 1926 में जो गनियाधौली में हुआ था उसकी अध्यक्षता मुकुंदी लाल ने की थी। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है या 2 बार पार करती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जायरे। ठीक है, जायरे नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। अगला है निम्नांकित में प्लेग बोनस से संबंधित विवाद था। कौन सा विवाद था? अहमदाबाद मिल आंदोलन। ठीक है, जो कि प्लेग बोनस से संबंधित था। अगला है यदि 678 बराबर 366 और 567 बराबर 255 हो तो 946 बराबर क्या होगा? ठीक है, आंसर तो इसका 634 है, लेकिन आएगा कैसे ये आपका जानना जरूरी है। ठीक है, देखो माइनस कर दो इसमें से 6 में से 3, 7 में से 1 और 8 में से 2। ठीक है, फिर यहाँ भी 3, 1 और 2, इस तरह से माइनस कर दो। देखो 6 में से 3 गया 3, 7 में से 1 6, 8 में से 2 गया 6। ठीक है, आ गया 366। अब ऐसे देखो 512 में 5 में से 3 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 7 में से 2 गया 5, तो 255 भी आ गया। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी माइनस करते हैं 312। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 6 में से 2 गया 4। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 634 हो जाएगा। अगला है तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, वैसे तो मंगोलिया में आता है तकलामाकन, लेकिन यहाँ पर आपसे जो भौतिक रूप से पूछा है, ठीक है, किस क्षेत्र में लगभग आता है, तो ये मध्य एशिया के क्षेत्र में पड़ता है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस। सबसे पहले तो कब मनाया गया था पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष भी 5 जून को मनाया गया। ठीक है, किस थीम के साथ मनाया गया? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है प्लास्टिक पॉल्यूशन, जो कि लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, सरकारें भी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, मतलब हर कोई इसके लिए प्रतिबद्ध है, तो काफी महत्वपूर्ण ये बन जाता है। आगे आपको यदि आप समीक्षा अधिकारी मेंस इत्यादि में हो बैठते हैं तो वहां पर प्लास्टिक पॉल्यूशन इस पर निबंध लिखने को भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो काफी अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। और इसका थीम भी इस बार देखो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया है? 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है और सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इस थीम के साथ ही मनाया गया है। अगला है
हल्द्वानी में रेल का आगमन कब हुआ था? ठीक है, हल्द्वानी में रेल का आगमन कब हुआ था? 1884 में। आप सभी जानते हैं 1884 में काठगोदाम में ट्रेन पहुंची थी। तो ट्रेन किस रास्ते जाएगी? हल्द्वानी के रास्ते जाएगी, है ना। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है? एंजिल प्रपात। ठीक है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का इतिहास किसकी रचना है? ठीक है, गढ़वाल का इतिहास किसकी रचना है? हरि कृष्ण रतूड़ी की। और यदि कुमाऊं का इतिहास पढ़ेंगे तो किसकी है? बद्रीदत्त पांडे की। अगला है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट किस भाषा में है? ठीक है, किस भाषा में है? सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। ठीक है, सही आंसर क्या है? फारसी भाषा में। यदि आपने लोअर पीसीएस का प्री एग्जाम दिया होगा 2021 में तो वहां पर इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथेसिस्ट फारसी में है। और यदि इनकी दूसरी पुस्तक पुस्तक देखें, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, ये किस भाषा में है? ये अंग्रेजी में। ठीक है, ये किस में है? अंग्रेजी में है। दोनों राजा राम मोहन राय की हैं। अगला है, वर्ष 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव ने। अगला है, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के राजा द्वारा सुगोली संधि को कब अनुमोदित किया गया था? ठीक है, सुगोली संधि, सिंगोली संधि, सगोली संधि। ठीक है, इस तरह से इसके नाम मिलते हैं। तो इसको कब अनुमोदित किया था? 4 मार्च 1816 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहली वर्चुअल ट्रैफिक चालान कोर्ट का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया? देहरादून में। कब किया गया था? 10 जून को। ठीक है, जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी, इनके द्वारा वर्चुअल तरीके से, ठीक है, मतलब ऑनलाइन एक हिसाब से मान लो, क्योंकि वो देहरादून गए नहीं, उन्होंने नैनीताल से ही इसका शुभारंभ किया। कहां पर किया है? देहरादून में। ठीक है, ये भी क्या है? वर्चुअल ट्रैफिक चालान कोर्ट। मतलब किसी का यदि चालान है तो वो घर बैठे उसका निस्तारण करा सकता है, उसको कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, मतलब हमारे बाएं से इसमें पूछा है 10वें अक्षर। ठीक है, बाएं से 10वां कौन सा हो जाएगा? देखो, EJOTY। तो 10वां कौन सा है? जे। 10वें अक्षर के दाएं, ठीक है, जे के दाएं 9वां अक्षर क्या हो जाएगा? KLMNOPQR और S। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा? S। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? S। अगला है, देखो, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 1961 से 66। ठीक है, यही इसमें गलत है। और फिर देखो 1980 से 85, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, समाचार पत्र गढ़वाली का प्रकाशन आरंभ हुआ था, तो कब आरंभ हुआ था? 2 समाचार पत्र आपने ध्यान रखने हैं। गढ़वाली 1905 में, एक आया था देखो गढ़वाल समाचार। ठीक है, क्या आया था? गढ़वाल समाचार। ठीक है, गढ़वाल समाचार, जो कि कब आया था? 1902 में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस रेल भारत तथा किस देश के मध्य संचालित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बांग्लादेश। ठीक है, भारत तथा बांग्लादेश के मध्य संचालित होती है मैत्री एक्सप्रेस। इसके अलावा देखो अन्य 2 ट्रेनें और भी होती है मैत्री के अलावा। एक है मिताली, ठीक है, एक है मिताली, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? एक है मिताली और एक है बंधन। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो 3 ट्रेनें संचालित होती हैं, इसमें मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, तो जो मैत्री एक्सप्रेस है वो कोलकाता से ढाका जाती है। इस तरह से प्रश्न बना हुआ है पहले। ठीक है, कोलकाता से ढाका। यूके SSS ने ही ये प्रश्न पूछा था। मिताली एक्सप्रेस का पूछा था। ठीक है, जो कि न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका जाती है। न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, यहाँ से कहाँ जाती है? ढाका जाती है। और तीसरी देखो बंधन एक्सप्रेस है, जो कि कोलकाता से खुलना जाती है। ठीक है, कोलकाता से खुलना। ठीक है, तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। अगला है, पर्वत जनपत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है?
सही आंसर हो जाएगा देहरादून से, ठीक है। पर्वतजन कहाँ से प्रकाशित होता है? देहरादून से होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थी? सही आंसर हो जाएगा जयंती पटनायक, जो कि पहली अध्यक्ष भी यही थी, ठीक है। तो प्रथम महिला यहाँ पर हटा सकते हैं आप। पहले अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक, और हाल ही में इनकी मृत्यु भी हो गई है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष, मतलब 65 साल तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि 6 साल या 65 साल, ठीक है। 65 साल तक बने रह सकते हैं, भले ही वो 10 15 कितना ही भी साल रहे, मतलब अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। 65 वर्ष जब उनकी आयु हो जाएगी तब तक वो न्यायाधीश बने रह सकते हैं। अगला है, देखो, किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मन्नाड़ नृत्य, ठीक है। मन्नाड़ नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। अगला है, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव, ठीक है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, कहाँ पर संपन्न हुआ? हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में, ठीक है, ओडिशा में संपन्न हुआ था। अगला देखो, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, इसकी स्थापना कब हुई? 1870 में, ठीक है। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब 1870, और 1871 में यहाँ से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार। अगला प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में स्थित है। अगला देखो, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो सही आंसर है राष्ट्रपति, ठीक है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकते हैं। अगला, जून 2023 में चौबटिया में भारत तथा किस देश के मध्य एक्वेरियन अभ्यास का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो सही आंसर है मालदीव के मध्य, ठीक है। भारत तथा मालदीव के मध्य कहाँ पर? चौबटिया में, ठीक है, 12 से 25 जून के मध्य। ये क्या है? एक द्विवार्षिक है, ठीक है, 2 सालों में एक बार इसका आयोजन होता है, और भारतीय और मालदीव की सेना के मध्य एक्वेरियन अभ्यास, ठीक है, एक्वेरियन अभ्यास, इसका आयोजन कब किया गया है? 12 से 25 जून के मध्य चौबटिया में किया गया, ठीक है, जो कि एक द्विवार्षिक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत और मालदीव के मध्य और उत्तराखंड में हुआ है, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो तत्समय 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र थे, जो कि वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए हैं? देखो 28 राज्य हैं, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 यूटी हैं, ठीक है, दोनों आपने ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1858 में, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1858 में हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? आप सीधा सीधा जाएंगे भाग 20, ठीक है, और आर्टिकल यदि देखते हैं 368, तो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? ईगा स्वाटेग ने, ठीक है, किसको हराया? कैरोलिना को हराया, तो ईगा स्वाटेग ने जीता है, ध्यान रखिएगा। और पुरुष एकल यदि आपसे पूछेगा तो किसने जीता है? नोवाक, ठीक है, नोवाक जोकोविच, इन्होंने पुरुष एकल जीता है, ठीक है, नोवाक जोकोविच। अगला है, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित हुई थी? तो सही आंसर कब हो जाएगा? 1855 में हुई थी, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट है। अगला देखो, इला चंद्र जोशी, ठीक है, इन्होंने किस रूप में ख्याति प्राप्त किया? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक क्या थे? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। जहाज के पंछी, सन्यासी, घृणामयी, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला है, देखो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को, ठीक है, इस तरह से प्रश्न कई बार बन चुका है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, ठीक है, टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है।
बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो संविधान है वो किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता, यानी कि वो सब धर्मों को एक समान मानता है। ठीक है, तो इसलिए धर्मनिरपेक्ष ना किसी विशेष धर्म को प्रधानता नहीं देता है, सभी धर्मों को समान समान मान्यता देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने पहली बार महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है? तो पहली बार जीता है तो भारत ने जीता है इस बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत पहली बार जीता है। ठीक है, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप और पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप दोनों इस बार भारत ने जीते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा था? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम। तो किस नाम से बैठा था? बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा था। अगला देखो, पिथौरागढ़ में जौलजीबी मेला किन दो नदियों के संगम पर लगता है? काली और गोरी नदी। ठीक है, काली नदी प्लस गोरी नदी। ठीक है, इनके संगम पर लगता है। 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो दो मेले आपने ध्यान रखने को, 1914 में जौलजीबी मेला और एक 1943 में कौन सा था? गौचर मेला। ठीक है, गौचर मेला, तो दोनों आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, 1820 में इसके द्वारा शुरू किया गया था। रैयत मतलब किसान, रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? देखो, डायरेक्ट किसान के साथ बंदोबस्त किया गया। पहले जो स्थायी बंदोबस्त था ये जमींदारी प्रथा थी। ठीक है, जो 1893 में शुरू हुई थी जमींदारी प्रथा, तो इसमें जमींदारों के जरिए, मतलब जमींदार भूमि से लगान वसूल करेगा। जमींदार को भूमि दे दी गई, ठीक है, वो उस भूमि से किसान से लगान वसूल करेगा और उसका 1/10 हिस्सा किसको देगा? अंग्रेजों को देगा। ठीक है, बाद में अंग्रेजों को लगा कि जो 11वां हिस्सा है वो तो नहीं मिल रहा उनको। ठीक है, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट किसान से, ताकि उन्हें और ज्यादा राजस्व प्राप्त हो सके। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट किसान से बंदोबस्त किया, तो उसको बोलते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, उसके अलावा देखो, एक महालवाड़ी बंदोबस्त भी था। महालवाड़ी बंदोबस्त में क्या था? जो पूरा गांव है, यदि कोई किसान अपना राजस्व कर चुकाने में असफल रहता है तो पूरे गांव की जिम्मेदारी होगी कि वो उसका कर चुकाएगा। ठीक है, तो ये महालवाड़ी बंदोबस्त था। इससे कौन संबंधित है? हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो 1822 की घटना है और ये 1820 की घटना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। कई बार ये प्रश्न बना हुआ है पहले। और लास्ट प्रश्न देखो, उत्तराखंड में पटवारी व्यवस्था सर्वप्रथम किसके समय आरंभ हुई थी? ठीक है, पटवारी व्यवस्था किसके समय पर आरंभ हुई थी? ट्रेल के समय पर। ठीक है, कमिश्नर ट्रेल, जो कि कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर था। ठीक है, पहला कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर। दूसरा कौन था? ट्रेल। ठीक है, ट्रेल के समय पर ही उत्तराखंड में पटवारी व्यवस्था शुरू हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, पहले प्रश्न बन चुका है। तो ये हो गया देखो आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। कोई यदि आपको डाउट है तो उस चीज़ को आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, बाकी देखो, क्लास की डिटेल मैं आपको शुरू में दे ही चुका हूँ, करंट अफेयर्स और महामैराथन क्लास। ठीक है, देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।